So let's continue from aphorism number 83 onwards. General guideline for case taking has been mentioned in aphorism number 83, जिसमें knowledge of physician for case taking 83 में mentioned है, जिसमें क्या क्या होना चाहिए. फिजिशियन फ्रीडम होना चाहिए प्रेजुडाइज से, उसके साउंड सेंसेस होने चाहिए, अटेंटिवली वो चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए, एंड फिडेलिटी ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए इन ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ द डिजीज. ठीक है. नेक्स्ट एफोरिज्म नंबर 84 में मेथड ऑफ नोटिंग डाउन पेशेंट्स कंप्लेंट. पेशेंट की कंप्लेंट को नोट डाउन कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल 3 सोर्स होता है सिम्टम का. एक तो पेशेंट खुद बताता है, एक उसके अटेंडेंट्स बताते हैं, एंड नेक्स्ट फिजिशियन खुद ऑब्जर्व करता है. ठीक है. और वेरी एक्सप्रेशंस यूज्ड इन द पेशेंट. पेशेंट जैसा बात बोल रहा है एग्जैक्टली उसी फॉर्म में सिम्टम्स को नोट डाउन करना होता है, एंड एडवाइस करना होता है दैट पेशेंट जो है वो स्लोली अपने सिम्टम्स बताए ताकि आप अच्छे से उससे नोट डाउन कर पाओ. ठीक है. फिर एफोरिज्म नंबर 85 में मेंशन किया गया है कि हमें नया सिम्टम नई लाइन से स्टार्ट करना है. फर्दर डिटेल्स ऑफ दीज सिम्टम्स जो है उसको पेशेंट से पूछ पूछ के उसके एग्जैक्ट सेंसेशन में कंकॉमिटेंट्स के साथ मोडालिटीज के साथ LSCM. ठीक है. आपने एक लाइन में सिम्टम लिखा और फिर उसके लोकेशन सेंसेशन मोडालिटीज कंकॉमिटेंट भी आपको ऐड करने होंगे. ठीक है. फर्दर क्या मेंशन किया गया है दैट 87 में सजेस्टिव क्वेश्चंस, तो नो सजेस्टिव क्वेश्चंस आर अलाउड. आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है उससे कि उसके ऐसे क्वेश्चंस जो कि वो आंसर यस नो में दे. ठीक है. इनवॉलेंट्री इंफॉर्मेशन विद पेशेंट मिसेस इन हिज नरेशन, जैसे एफोरिज्म नंबर 88 में इंक्वायरी रिगार्डिंग पार्ट्स एंड फंक्शंस लेफ्ट आउट बाय द पेशेंट. ठीक है. कई बार हम ऐसे पूछ सकते हैं कि कोई ऐसे पार्ट या फंक्शन जो पेशेंट शायद बताना भूल गया हो, उसको हम पूछ सकते हैं. फिर 89 में स्पेशल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और एफोरिज्म नंबर 90 में फिजिशियन का ऑब्जर्वेशन मेंशन किया गया है. ठीक है. फिजिशियन को क्या ऑब्जर्व करना है ये एफोरिज्म नंबर 6 में और एफोरिज्म नंबर 213 में भी मेंशन किया गया है. ठीक है. अब जब फिजिशियन पेशेंट जो है वो दूसरे फिजिशियन के पास से आ रहा है आपके पास ट्रीटमेंट के लिए, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे. प्रेस्क्रिप्शन ऑफ प्लेसिबो फॉर पेशेंट विथ क्रोनिक डिजीज केम while consuming some medicine. कोई पेशेंट है जो कुछ मेडिसिन ऑलरेडी खा के आया है. ठीक है. तो आप उसके मेडिसिन को कुछ दिन तक डिसकंटिन्यू करोगे, और जब अनमेडिसिनल नेचर में पेशेंट आएगा तो तब आप उसकी केस टेकिंग करोगे. ठीक है. प्लेस इस टाइम में आपको प्लेसिबो देना है. अब प्लेसिबो कौन कौन से एफोरिज्म में एडवाइस की गई है देख लीजिए. बहुत बड़ी लिस्ट है एफोरिज्म की. 16, 17, 76, 77, 91, 96, 17, 150, 224, 226 and 218. 92 में immediate action required for disease with rapid cure has been mentioned. ठीक है. ऐसी डिजीज जिसमें रैपिड क्योर हो सकता है, मेडिसिनल डिजीज नहीं है, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है. स्पेशल सजेशंस फॉर इंक्वायरी इनटू क्रोनिक डिजीजेस, जैसे ऑब्वियस कॉज हैज बीन मेंशन्ड इन एफोरिज्म नंबर 93. ऑब्वियस कॉज क्या होता है. कई बार पेशेंट जो होता है वो डिसग्रेसफुल एक्ट अपने जो अटेंडेंट्स है उनके सामने नहीं बताता, तो उस कंडीशन में उसके फ्रेंड को हटाकर प्राइवेटली उसको क्वेश्चन किया जाए तो वो अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर देता है. ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन कई बार अटेम्प्ट होता है सुसाइड का, ओनानिज्म दैट इज मास्टरबेशन होता है, या फिर एक्सेसिव वाइन का कोई यूज कर सकता है, अनफॉर्चुनेट लव, कोई जिसको लव में उसके रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम है वो, जेलसी, ग्रीफ, मिसफॉर्चून, ऐसी सारी चीजें हो सकती हैं. ठीक है. 94 की अगर बात करें तो रोल ऑफ एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस केस टेकिंग में क्या क्या है वो बताते हैं. एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं. मोड ऑफ लिविंग, डाइट, फैमिली सिचुएशन, ये सब कैसे केस को हमारे हैम्पर कर सकता है वो मेंशन किया गया है. फिर 95 में लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स ऑफ पेशेंट, लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स के बारे में
यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट एफोरिज्म नंबर 96 में क्या दिया हुआ है? हाइपोकॉन्ट्रैक्ट पेशेंट, अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स। इंडोलेंट पेशेंट भी इंपॉर्टेंट है। 97 एफोरिज्म में मेंशन किया गया है। क्वालिटीज ऑफ फिजिशियन फॉर केस टेकिंग स्पेशली इन क्रोनिक डिजीजेस। एक फिजिशियन जिसको केस टेकिंग करनी है उसके पास कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? स्पेशल सर्कमस्पेक्शन, टैक्ट होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए ऑफ ह्यूमन नेचर, कॉशन इन कंडक्शन द इंक्वायरी होनी चाहिए, ठीक है, पूछते समय उसको कॉशन मेंटेन करना है, एंड पेशेंस होना चाहिए एमिनेंट डिग्री में, ताकि जो पेशेंट है उसकी बात वो पेशेंटली सुन पाए, ठीक है। फर्दर एफोरिज्म नंबर 90 में देखें तो केसेस टेकिंग ऑफ अक्यूट डिजीजेस डू नॉट रिक्वायर मच एफर्ट। केस टेकिंग अक्यूट डिजीज की जो है वो बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं चाहती है। हमें क्या करना होता है? उसमें ट्रीट करना होता है एवरी पेशेंट ऑफ एपिडेमिक डिजीज एज अ न्यू पर्सन या फिर एज अ न्यू डिजीज। टोटलिटी ऑफ एपिडेमिक डिजीज कैसे हम लेते हैं? बाय एग्जामिनिंग सेवरल पेशेंट, ठीक है। होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी जो होती है, ये क्या मेंशन किया गया है? होम्योपैथी में कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती है, ठीक है। 103 में कंपैरिजन ऑफ टोटलिटी ऑफ सोरा विद टोटलिटी ऑफ एपिडेमिक मेंशन किया गया है। एंड 104 में रिकॉर्ड कीपिंग, अगेन पूछा गया है ये क्वेश्चन कि रिकॉर्ड कीपिंग कौन से एफोरिज्म में? 104 में, ठीक है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, सोरा कौन से एफोरिज्म में मेंशन किया गया है? प्लीज ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स और चैट सेक्शन बिलो। ओके, ओके, वेरी गुड एवरीवन। नाउ वन मोर क्वेश्चन, हैप्पी गो लकी ऑपरेशन कौन से एफोरिज्म में मेंशन किया गया है? प्लीज ड्रॉप दैट डाउन एज वेल। ग्रेट। नाउ अनदर क्वेश्चन, इनडिस्पोजिशन कौन से एफोरिज्म के, सॉरी, आइसोपैथी कौन से एफोरिज्म के फुट नोट में मेंशन किया गया है? प्लीज ड्रॉप दैट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। दिस क्वेश्चन इज अ बिट ट्रिकी। Manu, are you giving the answer of the previous question of the isopathy one? Yeah, Ambika, very good. एफोरिज्म नंबर 56 के फुट नोट में आइसोपैथी मेंशन किया गया है। आइसोपैथी कौन से एफोरिज्म में सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी? सॉरी, कौन से एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन में? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 6th एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन सेशन कर लेंगे सो ऑल ऑफ यू विल गेट लाइक अ बिट नॉलेज कि आप जो पढ़ रहे हैं हम वो रिटेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मोडस ऑपरेंडी कौन से एफोरिज्म में है? ओके, सो whosoever is this real me is giving great answers. Manu, your answer is also correct. 29 is the correct answer, ठीक है। Okay, next question. Concept of unabilism has been mentioned is in which aphorism? आपके ऑप्शंस हैं 13, 14, 15 एंड 16। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनाबिलिज्म,
ओके, सो करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज 15. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, फिर हम थोड़े से एफोरिज्म्स और डिस्कस करते हैं, देन विल बी कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन सेशन वंस अगेन. ठीक है, आप बताओ कि परप्यूरा मिलियारिस के लिए डॉक्टर हैनमन ने कौन सा प्रोफाइल एक्सिस बताया है, किस प्रोफाइल एक्सिस का यूज सजेस्ट किया है? Okay, guys, so you all are giving great answers and Econite is the correct one. अब हम कंटिन्यू करें एफोरिज्म्स के साथ. Once we are done with aphorisms up to 150, अभी ड्रग प्रूविंग स्टार्ट हो रही है 105 से 145 तक, तो हम वर्क कंप्लीट करते हैं टिल 145. आफ्टर दैट विल बी गोइंग विद अनदर क्वेश्चन सेशन. ठीक है, तो थोड़ा आप लोगों का वो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट दैट यू आर एबल टू रिटेन थिंग्स और नॉट. तो एफोरिज्म नंबर 105 जो है उसमें सेकंड पॉइंट ऑफ बिजनेस इज ड्रग प्रूविंग. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस इज केस टेकिंग एंड थर्ड पॉइंट ऑफ बिजनेस इज एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन. इसमें क्या बताया गया है कि किस चीज का हमें इम्पोर्टेंस है. ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि केस टेकिंग कैसे करनी है. आपने अच्छी केस टेकिंग कर रही, फिर आपको ड्रग प्रूविंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए. तो ये ड्रग प्रूविंग एफोरिज्म नंबर 105 में मेंशन की गई है. 106 में प्योर इफेक्ट ऑफ सेवरल मेडिसिन मस्ट बी नोन इन ऑर्डर टू फाइंड एग्जैक्ट सिमिलिमम. हमें मेडिसिन के बहुत सारे मेडिसिन के प्योर इफेक्ट्स पता होने चाहिए, तभी हम सिमिलिमम तक पहुंच पाएंगे. डिसएडवांटेज ऑफ प्रूविंग मेडिसिन और सिक पर्सन. अगर हमने सिक पर्सन के ऊपर मेडिसिन प्रूव की तो मेडिसिन के सिम्टम और डिजीज के सिम्टम्स मिक्स हो जाएंगे. तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है, फिर 108 में एडवांटेज ऑफ प्रूविंग मेडिसिन ऑन हेल्दी ह्यूमन. हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे जो मेडिसिन प्रूव हुई है उसके एडवांटेज क्या है, दैट हैज बीन मेंशन्ड हियर. ठीक है, फिर Albert von Haller was the first one who saw necessity of proving medicine on healthy human beings, but nobody pursued this observation except Hahnemann. ठीक है, तो अगर ये पूछता है कि सबसे पहले हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे मेडिसिन प्रूव करने की नेसेसिटी किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो एल्बर्ट वॉन हैलर. बिल्कुल भी खुश होकर डॉक्टर हैनमन का नाम टिक नहीं करना है. एल्बर्ट वॉन हैलर was the first person जिन्होंने नेसेसिटी ऑफ प्रूविंग मेडिसिन ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स को इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, फिर एफोरिज्म नंबर 108 हमने डिस्कस कर लिया. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर सम रीजन few of the aphorisms here are missing. We'll have to continue from aphorism number 120. I made the PDF, but I think I forgot to add those pages. I'm extremely sorry. We'll be continuing with 120, okay? But I'll be sending you the photo of that page so that जब आप रिविजन करो तो आप उसको भी रिवाइज कर लो. ठीक है, थॉरो प्रूविंग ऑफ मेडिसिन 120 एफोरिज्म में दी गई है. 121 में डोजेस ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग दी गई है कि कैसे हमें डेलिकेट और बहुत स्मॉल डोज में मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करना है. ठीक है, ओके, मूविंग ऑन. यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, 122 ओनली वेल नोन मेडिसिन शुड बी यूज्ड. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन 123 में मेंशन किया गया है. ठीक है, आप इस पे स्टार मार्क कर लो. पूछा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन के बारे में
कौन से एफोरिज्म में मेंशन किया गया है, और प्लीज नोट इट डाउन समवेयर। ठीक है। फिर डूज एंड डोंट्स ऑफ ड्रग प्रूविंग मेंशन किया गया है, जिसमें 124 में अवॉइडिंग एनी मेडिसिनल सब्सटेंसेस, कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंसेस ड्रग प्रूविंग के वक्त नहीं लेना है। डाइट और ड्रिंक की बात करें तो कोई भी जो डाइट है वो न्यूट्रिशियस और सिंपल होनी चाहिए। ठीक है। बिल्कुल भी स्पाइसेस, ग्रीन वेजिटेबल, रूट्स, सैलेड्स, वाइन, ब्रांडी, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। ठीक है। नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। फूड आइटम्स जो कि अलाउ होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। प्लीज आप इन पॉइंट्स को नोट कर लो। कैरेट, बॉइल्ड पोटैटो, ग्रीन फ्रेंच बीन्स एंड यंग ग्रीन पीस। तो पीस, ठीक है, बीन्स, पोटैटो, ये चार वेजीज जो होती हैं ये अलाउड होती है। ठीक है। फर्दर प्रूवर जो है उसको क्या क्या अलाउड होता है वही मेंशन किया गया है। वाइन, ब्रांडी, कॉफी और टी अलाउड नहीं होती है। फिजिकल मेंटल एक्सर्शन बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। ठीक है। प्रूविंग ऑन बोथ सेक्सेस, बोथ मेल और फीमेल दोनों के ऊपर जो ड्रग है उसको प्रूव करना चाहिए। ठीक है। फिर 128 में क्या मेंशन किया गया है, दैट डोज ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग, जो मेडिसिन है ना, व्हेन प्रूव्ड इन क्रूड स्टेट, तो वो कैपेबल नहीं होती है उतने अच्छे सिम्टम्स प्रोड्यूस करने के। तो इसलिए मेडिसिन शुड बी गिवन इन एम्प्टी स्टमक डेली। 4-6 ग्लोब्यूल देने चाहिए 30th पोटेंसी के। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि 4-6 ग्लोब्यूल दिए जाते हैं ड्रग प्रूविंग में कौन सी पोटेंसी में, 1 m मदर टिंचर लिखेगा, 30th पोटेंसी लिखेगा, 200 लिखेगा, सो यू हैव टू गो फॉर 30th पोटेंसी। ठीक है। मॉइस्चन करना है उसको लिटर वाटर से और सेवरल डेज तक कंटिन्यू करना है। ड्रग प्रूविंग टू बी स्टार्टेड विथ स्मॉल डोज, ड्रग प्रूविंग हमेशा स्मॉल डोज से स्टार्ट होती है। ठीक है। ड्रग प्रूविंग विथ सिंगल डोज, सिंगल डोज से ड्रग प्रूविंग जो होती है वो की जाती है। क्यों हम सिंगल डोज देते हैं, फर्स्ट डोज गिवन टू द प्रूवर वो सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग, तो हम सिंगल डोज से ही प्रूविंग कर देते हैं। ठीक है। फिर क्या मेंशन किया गया है, डिसएडवांटेज ऑफ ड्रग प्रूविंग विथ रिपीटेड डोज, बार बार हम डोजेस को रिपीट करके ड्रग प्रूविंग अगर करेंगे तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस है वो मेंशन किया गया है। फिर एडवांटेजेस और ड्रग प्रूविंग विथ रिपीटेड डोज, पहले रिपीटेड डोज यूज करने का डिसएडवांटेज बताया गया है, फिर एडवांटेज बताया गया है। मोडालिटीज ऑफ सिम्टम्स इंक्वायर करना है, नोट करना है, ये चीज मेंशन की गई है। फिर सेवरल एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर्ड टू गेट ऑल सिम्टम्स दैट हैव बीन मेंशन्ड हियर। फर्दर कंप्लीटिंग द ड्रग प्रूविंग, ड्रग प्रूविंग को कंप्लीट करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन और प्रूविंग जो है वो बहुत सेक्सेस पे करनी चाहिए, ये सारी चीजें और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन पे करनी चाहिए, ये मेंशन है। 136 में ऑल सिमिलर सिम्टम्स आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल पेशेंट्स, जितने भी सिमिलर सिम्टम्स है वो सारे पेशेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हेडेक हो गया, डायरिया हो गया, ये सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ प्रूविंग ऑन विथ मॉडरेट डोज 137 में दिया हुआ है। ओल्ड सिम्टम्स रीअपियर ड्यूरिंग प्रूविंग, ये 138 में मेंशन किया गया है। When drug proving is done by someone other than physician, तो क्या क्या चीजें नोट करनी है ये चीज मेंशन किया गया है, कि टाइम ऑफ इंजेक्शन नोट करना है, सेंसेशन, सफरिंग और एक्सीडेंट्स नोट करना है पहले के कंपैरिजन में, और ड्यूरेशन नोट करना है सारे सिम्टम्स का। ड्रग प्रूविंग अगर इलिटरेट पर्सन पे की जा रही है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ड्रग प्रूविंग इलिटरेट पर्सन पे की जा रही है तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, ऑल ऑफ देम आर मेंशन्ड हियर। ड्रग प्रूविंग जो है वो फिजिशियन अगर खुद कर रहा है, ठीक है, ये पूछा जाता है कि जो बेस्ट प्रूवर होता है वो फिजिशियन खुद होता है। ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है आप। ठीक है। नाउ दो पॉइंट है,
प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। एग्जाम में अगर पूछा जाता है बेस्ट प्रूवर कौन होता है, तो वो फिजिशियन खुद होता है, ठीक है, बेस्ट प्रूवर फिजिशियन हिमसेल्फ। बट एक आइडियल प्रूवर कौन होता है, एक हेल्दी इंडिविजुअल जो होता है वो आइडियल प्रूवर होता है, ठीक है। फर्दर मूव करते हैं एफोरिज्म नंबर 142 पर, ड्रग प्रूविंग ऑन सिक पर्सन। सिक पर्सन के ऊपर ड्रग प्रूविंग कैसे की जाती है वो मेंशन है। 43 में फॉर्मेशन ऑफ ट्रू मटीरिया मेडिका है, कि ट्रू मटीरिया मेडिका कैसे बनाई गई थी, तो उसमें कलेक्शन ऑफ रियल प्योर रिलायबल मोड्स ऑफ एक्शन एंड सिंपल सब्सटेंसेस, इन सारे चीजों के बेसिस पे बनाई गई थी, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, Hahnemann seems to indicate to the symptoms contributed by Dr. Nenning in Materia Medica of heart love and trunks. He doubted these symptoms, doubled these symptoms as they were recorded in he doubted these symptoms as they were recorded in very careless and unprejudiced manner। और डॉक्टर हैनेमन ने डॉक्टर नेनिंग के लिए हुए सिम्टम को नेनिंग सिम्टम बोला, और एनजी से ये रिप्रेजेंट किया गया है कहां पर, मटीरिया मेडिका में, ठीक है। हैनेमन हैज फर्दर डिसरिगार्डेड these symptoms in the preface of alumina and magnesium card। he has called these ever ready symptom manufactory ऑफ एनजी, ठीक है। तो डॉक्टर हैनमन ने ऐसे सिम्टम्स को नेनिंग सिम्टम कहा है। तो ये पूछता है कि नेनिंग सिम्टम क्या होते हैं, ऐसे सिम्टम्स जो डॉक्टर नेनिंग ने ऐड किए हैं मटीरिया मेडिका में, उसको हम नेनिंग सिम्टम कहते हैं। नेक्स्ट एफोरिज्म नंबर 144 में एक्सक्लूजन फ्रॉम मटीरिया मेडिका मेंशन किया गया है, जिसमें कुछ पॉइंट्स भी है जो कि मेंशन किए गए हैं कि वो प्योर लैंग्वेज में जो मटीरिया मेडिका है वो ट्रू मटीरिया मेडिका मेंशन की जाती है। 145 में कंसिडर स्टोर ऑफ प्रूव्ड होम्योपैथिक मेडिसिन विथ गिव मॉर्बिफिक एनालॉग फॉर एवरी मैलेडी इन द वर्ल्ड, ठीक है। डॉक्टर हैनिमल along with disciples were the first one to do ह्यूमन प्रूविंग। सबसे पहले ह्यूमन प्रूविंग की किसने थी, तो डॉक्टर हैनिमल ने। पर ये कर सकते हैं ये सोचा किसने था, ये एल्बर्ट वॉन हैलर का आइडिया था, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट ऑफ बिजनेस, दैट इज हम एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं मेडिसिन का। ये चीज कई बार पूछी जाती है कि केस टेकिंग हमने देख ली, ड्रग प्रूविंग देख ली, अब हमें अगर देखना है कि हम मेडिसिन कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो 146 से 244 में मेंशन किया गया है। थर्ड पॉइंट ऑफ बिजनेस 146 है, ठीक है। 147 में हम सबको पता है कि स्पेसिफिक रेमेडी मेंशन की गई है, और स्पेसिफिक रेमेडी कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। डॉक्टर हार्मन के अकॉर्डिंग कोई रेमेडी स्पेसिफिक नहीं होती है, हर मेडिसिन को इंडिविजुअलाइज करना है और तब हमें ट्रीटमेंट के लिए यूज करना है। Genus Epidemicus, homeopathic specific medicine for epidemic disease is mentioned in 102 and 241। जीनस एपिडेमिकस क्या होता है, एपिडेमिक डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पेशेंट की केस टेकिंग करने के बाद जो एक रेमेडी सेलेक्ट की जाती है, जो कि एज अ प्रोफाइल एक्सिस भी यूज की जाती है बहुत लोगों के ऊपर, और फॉर इजी प्रेस्क्रिप्शन यूज की जाती है, उसको जीनस एपिडेमिकस कहते हैं। 148 में मोडस ऑपरेंडी मेंशन किया गया है, उसके अलावा हम 29 में पढ़ के आ रहे हैं और एफोरिज्म नंबर 282 में पढ़कर आ नहीं रहे, ठीक है। अभी हम 148 तक ही पहुंचे, ठीक है। अब हम 149 पे आते हैं। विथ प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवर कर सकता है। और इसके फूड नोट में डॉक्टर हैनमन ने मॉन्ग्रेल सेक्ट बताया। मॉन्ग्रेल सेक्ट क्या है, क्रॉस ब्रीड डॉग, क्रॉस ब्रीड डॉग, ऐसे लोगों के लिए टर्म यूज किया गया है जो होम्योपैथ होते हुए भी एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं। फिर 150 में अगेन स्टार मार्क कर लो, इंडिस्पोजिशन कई बार पूछा जाता है कि इंडिस्पोजिशन कौन से एफोरिज्म में मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वैल्यू ऑफ कंकॉमिटेंस। वैल्यू ऑफ कंकॉमिटेंस हैज बीन मेंशन्ड इन एफोरिज्म नंबर 151।
कि जो सिम्टम्स एसोसिएटेड है सिमिलर सिम्टम्स के साथ, उसको हम कंकॉमिटेंट कहते हैं। एंटी टाइप ऑफ मेडिसिन, एंटी टाइप ऑफ मेडिसिनल सिम्टम्स एंड डिजीज सिम्टम्स इज द डिजायर्ड रेमेडी। ठीक है, दिस हैज बीन मेंशन्ड। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, जो स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, अनकॉमन और पेक्यूलियर सिम्टम होते हैं ना, अलग से सिम्टम डिजीज के, हम उसको क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम कहते हैं। अगेन स्टार मार्क कर लो, 153 में कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मेंशन किया गया है। ठीक है, एंटी टाइप मेडिसिन कॉज लीस्ट डिस्टर्बेंस इन द बॉडी। ठीक है, एंटी टाइप मेडिसिन जो होती है वो लीस्ट डिस्टर्बेंस कॉज करती है। हाउ क्योर टेक्स प्लेस विदाउट एनी कंसिडरेबल डिस्टर्बेंस, ये मेंशन किया गया 155 में। स्लाइट डिस्टर्बेंस कैन बी नोटेड 156 में मेंशन किया गया है। ठीक है, और स्लाइट डिस्टर्बेंस की अब जब बात आ रही है तो हम बात करते हैं होम्योपैथिक एग्रेवेशन। ठीक है, तो एक चीज नोट कर लो दैट 157 से 161 में होम्योपैथिक एग्रेवेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो क्या मेंशन किया गया है इधर? होम्योपैथिक एग्रेवेशन जो अक्यूट डिजीजेस में है वो 157 से 160 में है, जिसमें अक्यूट डिजीज में 157 में है। ठीक है, अक्यूट डिजीज में पूछा जाता है कि अक्यूट डिजीज में कितने देर में आता है, तो फर्स्ट आवर या फिर फर्स्ट फ्यू आवर्स में सिम्टम्स का, ओरिजिनल सिम्टम्स का ही एग्जैजरेशन होता है, ऐसा नहीं है कि नए सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, अब एक टर्म है, इसमें पूछेगा कि रीबाउंड फिनोमिना। रीबाउंड फिनोमिना होम्योपैथिक एग्रेवेशन के लिए टर्म किसने यूज किया था? तो पियरे स्मिथ ने। ठीक है, पी स्मिथ ने ये टर्म यूज किया था, रीबाउंड फिनोमिनन। गुड प्रोग्नोसिस 158 में मेंशन किया गया है। 159 है स्मॉल द डोज, सिमिलर स्मॉलर द मेडिसिन एग्रेवेशन। 160 एफोरिज्म जो है इसमें मेंशन किया गया है, द डोज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। ठीक है, तो 160 में क्या मेंशन किया गया है? द डोज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन कैन स्carcely बी reduced टू सच a डिग्री ऑफ माइन्यूटनेस as to make it powerless। 160 में बहुत कम डोज यूज करने के लिए कहा गया है, इतना कि वो पावरलेस हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 161। 161 फिफ्थ एडिशन का था, जो उसमें होम्योपैथिक एग्रीवेशन क्रोनिक डिजीज में मेंशन किया गया है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू एफोरिज्म नंबर 162। 162 में इम्परफेक्ट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन के बारे में दिया गया है। 163 में एक्सेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में दिया गया है। अगेन इस पे स्टार मार्क करो, एक्सेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन और एक्सेसरी सिम्टम ऑफ डिजीज। 180 में आपको एक्सेसरी सिम्टम ऑफ डिजीज मिलेगा और एक्सेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन आपको 163 में मिलेगा। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बेसिस पे 164 में है, कॉमन सिम्टम्स के बेसिस में 165 में है, 66 में है इंक्रीज्ड मेंबर ऑफ प्रूव्ड मेडिसिन। ठीक है, इम्परफेक्ट मेडिसिन चूज होने की जो चांसेस है वो बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है प्रूव्ड। हाउ टू कम्बैट असेसरी सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन, ये 167 में मेंशन किया गया है। 168 में सर्च ऑफ मेडिसिन फॉर न्यू टोटलिटी, दिस हैज बीन मेंशन्ड। व्हेन टू मेडिसिन्स आर इक्वली इंडिकेटेड, तो हमें क्या करना है, ये चीज मेंशन किया गया है 169। प्लीज पुट अ स्टार मार्क हियर। अगेन सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन आफ्टर फर्स्ट मेडिसिन हैज affected चेंजेस। फर्स्ट मेडिसिन ने अगर काम कर दिया है तो हम सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन करते हैं, ये चीज 170 में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो 170 पे स्टार लगा लो, सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन हैज बीन मेंशन्ड हियर। 171 में सेवरल एंटीसोरिक सक्सेशन के बारे में मेंशन किया गया है। नाउ 172 में क्या से क्या स्टार्ट हो जाती है? वन साइडेड डिजीजेस। ठीक है, वन साइडेड या फिर पार्शियल डिजीजेस जो है ये कहां से स्टार्ट होती है? एफोरिज्म नंबर 172 से। वन साइडेड डिजीज होती क्या है?
वन साइडेड डिजीज होती क्या है? ऐसी डिजीज दे गिव टू फ्यू सिम्टम्स एंड आर लेस एमिनेबल टू क्योर, हम उसे कहते हैं वन साइडेड डिजीजेस। वन साइडेड डिजीज अगर टू फ्यू सिम्टम्स दे रही हैं, दैट हैज बीन मेंशन्ड इन एफोरिज्म नंबर 172। एफोरिज्म नंबर 173 में वन साइडेड डिजीजेस आर क्रोनिक इन नेचर एंड सोरिक इन ओरिजिन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन साइडेड डिजीज अक्यूट डिजीज होती है, क्रोनिक डिजीज होती है, स्यूडो क्रोनिक डिजीज होती है, किस टाइप की होती है? तो दिस इज अ प्रोमिनेंट क्वेश्चन। ऑल्सो ये सोरा को बिलोंग करती है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगेन द मोस्ट इनक्यूरेबल डिजीज कौन सी होती है? आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज। दिस माइट बी नॉट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, याद रखो, मोस्ट इनक्यूरेबल कौन सी डिजीज है? वन साइडेड डिजीज, OSD। टाइप्स ऑफ वन साइडेड डिजीज क्या है? इंटरनल वन साइडेड या एक्सटर्नल वन साइडेड? इंटरनल वन साइडेड डिजीज 175 से 184 में मेंशन की गई है, जिसमें 175 में फॉल्ट ऑफ फिजिशियन दिया हुआ है इफ पिक्चर ऑफ डिजीज इज नॉट कंप्लीट। 175 में 176 में ट्रू वन साइडेड डिजीज के बारे में मेंशन किया गया है। पुट अ स्टार मार्क हियर, ट्रू वन साइडेड डिजीज। सेलेक्शन ऑफ मेडिसिन इन वन साइडेड डिजीजेस, ठीक है। फिर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन शुड बी बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। मेडिसिन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पर बेस होना चाहिए, किस चीज का? सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन का। 179 में बट इन फ्रीक्वेंट केसेस सच सिलेक्शन ऑफ वन पार्शियली सूटेड देयर आर नो कंसीडरेबल नंबर ऑफ सिम्टम्स फॉर सिलेक्शन। कई बार इतनी कमी होती है सिम्टम्स की कि फ्यू सिम्टम्स के बेसिस पे भी रेमेडी सेलेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अब है एक्सेसरी सिम्टम्स ऑफ डिजीज, इधर भी एक स्टार मार्क कर लो। 163 में हमने क्या देखा था? एक्सेसरी सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन। इधर क्या मेंशन किया है? 180 में एक्सेसरी सिम्टम्स ऑफ डिजीज। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं एफोरिज्म नंबर 181 में। न्यू मेडिसिन शुड बी सेलेक्टेड कवरिंग द एक्सेसरी सिम्टम। ठीक है, जो एक्सेसरी सिम्टम किसके? एक्सेसरी सिम्टम डिजीज के। फिर सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन वुड बी मोर एक्यूरेट। 182 में मेंशन किया गया है सब्सिक्वेंट प्रेस्क्रिप्शन टू बी डन आफ्टर एक्शन ऑफ मेडिसिन इज एग्जॉस्टेड। एक बार मेडिसिन का एक्शन खत्म हो जाता है तो हमें सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन यूज करना है। ठीक है, सब्सिक्वेंट प्रेस्क्रिप्शन इज चोजन फॉर रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द डिजीज। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, वो ABCD डिजीज से सफर कर रहा था, आपने जो पार्शियल सिमिलम दिया उसने सिर्फ AB डिजीज को कवर किया। ठीक है, अभी अगर हम वन साइडेड डिजीज की बात करें तो आप इसको भूल जाओ, जैसे A और B सिम्टम है उसमें, आपने जो मेडिसिन दी वो ABCD इतने सिम्टम्स पे काम कर रही थी, तो आपने AB तो क्योर कर लिया, अब CD जो बच रहा है वो एक्सेसरी सिम्टम ऑफ डिजीज है। ठीक है, तो अब रिमेनिंग इस चीज CD के बेसिस पे हमें नेक्स्ट रेमेडी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक्सटर्नल डिजीज पे। तो वन साइडेड एक्सटर्नल डिजीज जो है ये एफोरिज्म नंबर 185 में मेंशन की गई है, इसको हम लोकल मैलिडीज भी कहते हैं। 186 में क्या मेंशन किया गया है? डेफिनेशन मेंशन की गई है इस चीज की। ठीक है, तो दिस हैज बीन मेंशन्ड हियर। फिर 187 में इंटरनल डिजीज एंड एक्सटर्नल डिजीज आर इंटरकनेक्टेड। ये तो हम सबको पता है, डॉक्टर हैनेमन ने स्टार्टिंग से ही बताया है दैट कोई भी चीज अगर मेंटल पे आती है तो ही फिजिकल प्लेन पर आती है। तो ये 187 है। ओल्ड स्कूल फिजिशियन डिस्ट्रॉयड लोकल मैलिडीज। पुराने जमाने के जो फिजिशियन है, ओल्ड स्कूल फिजिशियन, उन्होंने इन लोकल मैलिडीज को क्या कर दिया है? डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, 189 में लोकल डिजीज एंड इंटरनल डिजीज आर पार्ट ऑफ होल डिजीज। ठीक है, लोकल डिजीज मतलब एक्सटर्नल डिजीज प्लस इंटरनल डिजीज इज इक्वल टू होल डिजीज। ये 189 में मेंशन किया गया है। प्लीज पुट अ स्टार मार्क हियर आल्सो। ट्रीटमेंट जो है वो पूरी डिजीज का देना चाहिए हम लोगों को। इंटरनल मेडिसिन कॉजेज चेंज इन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। ये तो बहुत ऑब्वियस है कि हम इंटरनल मेडिसिन देते हैं तो वो अंदर की बीमारी भी ठीक करती है और बाहर की बीमारी भी ठीक करती है। नाउ 192 में रोल ऑफ कंकॉमिटेंट मेंशन किया गया है। ठीक है, पुट अ स्टार मार्क हियर। 193 में क्योर ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिजीज बाय एप्लीकेशन ऑफ इंटरनल मेडिसिन ओनली। ये तो हम लोग को पता है, डॉक्टर हैनेमन बताते हैं कि हमें एक्सटर्नल डिजीज को भी हमेशा इंटरनल मेडिसिन देकर ट्रीट करना है, ये इंपॉर्टेंट है।
फिर relic ऑफ डिजीज या फिर रेमिनेंट ऑफ डिजीज हैज बीन मेंशन्ड इन 194। ठीक है, और 195 में एंटीसोरिक ट्रीटमेंट है रेलिक डिजीज का। ठीक है, सो फ्रेंड्स हमने 195 तक एफोरिज्म इस सेक्शन में